एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में कितने घंटे या कितने दिनों का समय लगता है? अब ये कौन कौन से मेथड्स पे, अब ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। ओवुलेशन के समय एग रिलीज़ होता है, उसी समय सिर्फ महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। एग रिलीज़ नहीं है, एग उपस्थित नहीं है आपके फैलोपियन ट्यूब में, आप प्रेगनेंसी कितनी बार भी ट्राई करो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। तो ये निर्भर करता है कि ओवुलेशन आपका टाइम चल रहा है या नहीं। ओवुलेशन के समय मैंने आपने रिलेशन किया, अब ये कि पहले से वहाँ पे सेल अगर मौजूद होगा तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी होगी। सेल जल्दी जाके मीट करेगा उपस्थित एग से, पहले से अगर सेल मौजूद है तो यानी कि पहले आपने रिलेशन रखा होगा तो वहाँ पे पहले से सेल मौजूद होगा। जैसे कि सेल 2 से 3 दिनों तक जीवित रहता है, तो उसी दिनों के दरमियान में अब ओवुलेशन हुआ, आपने नेक्स्ट डे ट्राई किया, ठीक है, तो वहाँ पे मीट होने में टाइम लग सकता है या फिर तुरंत भी मीट हो सकता है। ये सिर्फ सेल के स्पीड पे निर्भर करता है, ये बात है। तो सेल को मीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट लग सकता है? 3 से 5 मिनट का समय लग सकता है। मीट करने के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइज जो होता है उसमें या तो वो उसी दिन अगर हो गया तो फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप है वो पूरा हो गया, प्रेगनेंसी जो कंसीव करने का पहला स्टेप था वो पूरा हो गया। यहाँ पे अब जो जाइगोट है, एम्ब्रो है, वो बनना शुरू हो जाएगा सेल और एग के मीट होने के बाद। सेल एग के मीट होने के बाद से सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। कई बार महिलाओं के यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि या तो प्राइवेट एरिया है वो काफ़ी एसिडिक हो चुका है, इस वजह से सेल एंटर नहीं हो पाता है, एग से मिल नहीं पाता है, सेल फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाता है, बीच रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, मर जाता है सारा का सारा सेल। लेकिन अगर मीट हो गया तो पहला जो स्टेप है वो पूरा हो गया प्रेगनेंसी कंसीव करने का। ये अगर स्टेप पूरा हो गया तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लग सकता है? फर्टिलाइजेशन में 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है। 2 से 3 दिनों में एम्ब्रो बनेगा, वो एम्ब्रो 2 से 3 दिनों में जाइगोट सेल्स में डिवाइड होगा, फिर एम्ब्रो बनेगा 5 से 6 दिनों में। 5 से 6 दिनों के बाद वो इम्प्लांट होगा आपके गर्भाशय की दीवार पे। यहाँ पे एक बार जब वो गर्भाशय की दीवार पे आरोपित हो गया, इम्प्लांट होने के बाद प्लासेंटा बनना, हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। फिर आपका डेट मिस होगा, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव है, पक्के तौर पे कंफर्म आप हो जाओगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको पूरा करने में 2 से 3 दिनों का समय लगता है। फिर दूसरा जो इम्प्लांटेशन का स्टेप होता है उसको पूरा करने में 5 से 6 दिनों का स्टेप लगता है। हार्मोन्स बनने में आपके ओवुलेशन से 10 दिनों का 12 दिनों का समय लगेगा। हार्मोन्स बनने के बाद आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है। HCG हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनने शुरू होंगे तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। HCG हार्मोन्स बनेगा तो आपके यूरिन से डिटेक्ट होगा प्रेगनेंसी। तो आई होप आप समझ गई होंगी कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने में कितना समय लगता है तो ये बहुत ही 1 महीने के अंदर का प्रोसेस, लेकिन फिर भी पीरियड के बाद ओवुलेशन होना, फर्टिलाइजेशन होना, इम्प्लांटेशन होना, हार्मोन्स बनना, इन सब में 1 महीने का समय लगता ही लगता है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मली चली तो अब जिसमें अगर कॉम्प्लिकेशन से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, ये वीडियो फिर उनको और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।